इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं युवा नेता विनोद कोरंगा ने सूबे की धामी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की धामी सरकार दोबारा सत्ता में आई, तब से आमजन को कोई राहत नहीं मिली। प्रदेश में बेरोजगारी से उत्तराखंड का नौजवान पस्ते हाल है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जिन विभागों में रोजगार देने की बात कही गई थी, उनमें भर्तियां शुरू नहीं हो पाई। आज महंगाई चरम पर है, आम वस्तुएं जनता की खरीद क्षमता के बाहर हो रही हैं। प्रदेश का किसान परेशान है तथा लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार में प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। बेरोजगारी का हाल इतना बुरा है इस समय। अब अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में भर्ती करके ये जो बेरोजगारी है वो खत्म करना चाह रहे हैं। और कभी भी सेना में जो रोजगार होता है, तो सेना में जो भर्ती होती है उसको रोजगार के रूप में कभी नहीं देखा जाता। तो लेकिन आज ये केवल अपने मानकों को पूरा करने के लिए इस तरीके की हरकतें ये सरकारें कर रही हैं, तो बहुत गलत बात है। और महंगाई आप देखिए जिस तरीके से आज अगर 400 रुपये का सिलेंडर था जिस समय, 20 रुपये अगर सिलेंडर पर पड़ते थे तो ये लोग सड़कों पर उतर जाते थे। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि सिलेंडर 1100 रुपये के पार हो गया है और अच्छे लोग सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। जितने सिलेंडर थे सब लोगों ने सिलेंडर बैठने के यूज के लिए कर लिए हैं और बगल में चूल्हा जल रहा है, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से जलाएगा सिलेंडर। वो केवल अब लकड़ी के माध्यम से वही उसकी पुरानी फूकनी उसके सामने आ गई है और वो केवल फूक के अपना खाना बना रहा है। बेरोजगारी को इन्होंने जिस तरीके से ना बेरोजगारी को मोड़ दिया है, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इन्होंने खत्म कर दिया है। किसी विद्वान ने कहा था कि अगर जब जनता विकास का हिसाब मांगे तो उसको धर्म में उलझा दो। तो सेम आज ये हमारे चाहे प्रदेश के हों चाहे देश के हों, ये हालात हो चुके हैं कि अगर जनता विकास की बात करती है तो उनको कहीं ना कहीं बरगला दिया जाता है और जनता उसमें भड़क जा रही है, उसे पता ही नहीं है और परेशान है इस समय। आप देखिए, और रोजगार की बात हम करें, आप 70% रोजगार की बात करते हैं तो हमारे बहुत बड़े नेता हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं उत्तराखंड के, उनका भी एक बयान चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 70% का रोजगार हेल्पिंग हैंड, मतलब मजदूरी को भी 70% से जोड़ा जाए। तो ये बहुत हास्यास्पद बात है। और ये अगर मजदूरी ही करनी है पढ़े लिखों को तो वो पढ़ी क्यों रहे हैं, उनको पढ़ाई उनके माँ बाप क्यों करवा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर विकास की बात करी है और उन्होंने पहले भी किया है और अब भी कांग्रेस ये चाह रही है। कांग्रेस युवाओं के साथ है, क्योंकि आज हमारा जो देश है वो लगभग 65% से ऊपर युवाओं का देश है। जो हमारी जनसंख्या है 65% युवा हैं। तो कहीं ना कहीं सब परेशान हो चुके हैं और सब लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी 70% में कहीं पे भी मानकों की हर जगह अनदेखी की जा रही है। अब जिस तरीके से खनन व्यवसाय था हमारा, बताते चले, पदनगर क्षेत्र के शांतिपुरी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं युवा नेता विनोद कोरंगा ने सूबे की धामी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार भले ही विकास के नाम पर अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन आज भी प्रदेश की स्थिति जैसे की तैसी है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने प्रदेश में कुछ नहीं किया और अगले 5 साल का भी प्रदेश सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। साइड पड़ती है गोला नदी के साइड में, और जिस तरीके से रॉयल्टी में इन्होंने बहुत बड़ा खेल किया, सरकार की रॉयल्टी और जो प्राइवेट रॉयल्टियाँ हैं उसमें इतना बड़ा अंतर कर दिया कि आने वाले सीजन में ये बेरोजगारी और ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगी, क्योंकि हजारों लाखों लोग ये गोला से जुड़े हुए हैं और जब थ्रेशर वालों का जब माल ही नहीं बिक पाएगा तो ये रोजगार कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि आज मैंने तो कई जगह ये भी सुना है कि उन्होंने आज ही रेट लगा दिया और रेट इतने कम है कि उनके तेल के पैसे तक नहीं निकल पाएंगे। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहे हैं, किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और केवल एक ही बात हो रही है और वो बात हो रही है राष्ट्रवाद की बात हो रही है। और राष्ट्रवाद कांग्रेस ने कब मना किया राष्ट्रवाद के लिए? कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जिसने राष्ट्र का निर्माण किया, राष्ट्र निर्माण किया है कांग्रेस ने, सबको साथ लेकर आज देश यहाँ तक पहुँचा है। अगर जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेते ही दौड़ता नहीं है, बोलने नहीं लग जाता है, समय लगता है उसको रोजगार तक पहुँचने के लिए 25-30 वर्ष का समय लगता है। और कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने वो काम किया है जिससे आज हम लोग अमृत महोत्सव कैसे मना पाए, वो कांग्रेस की देन है। तो कई चीज़ें हैं आज, लेकिन ये जनता को बरगला रहे हैं, इतिहास को गुमराह कर रहे हैं और ये केवल नीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपने मुद्दे से भटक गए हैं। इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को छुपाने के लिए ये नए अपने तरीके से तीर निकालकर इमोशनली जनता को ब्लैकमेल करके सब पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार की गलत खनन नीति के चलते आज खनन व्यवसाय भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं।
साथ ही कहा कि सरकार ने अपने करीबी खनन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कई जगहों पर 7 रुपए की रॉयल्टी रख रखी है। वहीं गौला नदी की रॉयल्टी 30 रुपए कर रखी है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि गौला नदी की रॉयल्टी 2 गुनी होने से हजारों खनन व्यवसायी पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज खनन व्यवसायी आंदोलन को मजबूर है। करना चाहूँगा, वाकई में बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। इसका शीघ्र से जो है समाधान होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए। निश्चित जिन लोगों की आजीविका, जिनका जो है मासिक आय बहुत कम है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। प्रदेश का नौजवान अपने हक के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। प्रदेश में 14 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं और लगभग 1 लाख के करीब पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा प्रदेश के हाईवे की सड़कें खस्ताहाल हैं, बड़े बड़े गड्ढे मौत को दावत दे रही हैं। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं। वहीं जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, उन्हें भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, जनता परेशान है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा था, आज वहां 1100 रुपए का हो गया। लोग गैस सिलेंडर नहीं ले पा रहे तथा जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार नहीं चाहती तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य हो।